स्वस्थ रहने के लिए हम योग ही क्यों करें। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा आहार है, वो सब गड़बड़ है। हालांकि उसको तो सुधारना पड़ेगा ही, तभी हमें स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम भी तो जरूरी है, क्योंकि व्यायाम के जरिए ही पूरे शरीर में रक्त का संचार तेज होगा, शरीर के सभी अंगों को शुद्ध ब्लड मिलेगा, रक्त मिलेगा। क्योंकि जब तक ऑक्सीजनेटेड और पोषण से युक्त जब ब्लड शरीर के अंगों को मिलेगा तो शरीर के अंग हेल्दी होंगे और आप रोग मुक्त रहेंगे। इसीलिए हम व्यायाम करना है। लेकिन व्यायाम में योग ही क्यों करें। देखिए, योग का जो प्रभाव है वो शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। और आज रोगों का कारण तनाव है। योग हमें तनाव से मुक्ति देता है। तनाव से मुक्ति देने के साथ साथ पूरे शरीर में रक्त के संचार को इस तरीके से बढ़ाता है कि शरीर के एक एक अंगों को शुद्ध रक्त मिलने लगता है। जैसे शीर्षासन। अब देखिए, और किसी भी अभ्यास में शीर्षासन तो नहीं आता है। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी व्यायाम कर लीजिए, देखिए सिर की तरफ रक्त का संचार और किसी तरीके से नहीं आ सकता है। वो शीर्षासन, सर्वांगासन और हलासन के जरिए ही है। और चक्रासन, ऐसे कई आसन हैं, उसके जरिए बढ़ा सकते हैं। जिसमें शीर्षासन तो सभी आसनों का राजा है। अगर हम 5 मिनट इसका अभ्यास कर लें तो बहुत सारे रोगों से हम बचे रह सकते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ योग को अपनाएं। क्योंकि चाहे हार्मोनल डिसबैलेंस हो, चाहे आपकी ये पीरियड संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, या डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम हो, या अल्जाइमर्स हो, ऐसी कोई भी समस्या हो, इन सबसे मुक्ति के लिए हम बोलेंगे सिर्फ एकमात्र आप शीर्षासन कर लीजिए। लेकिन हाँ, शीर्षासन हर कोई तो नहीं कर सकता है। जो कर सकते हैं वो तो करें। और बहुत सरल है करना, ऐसा नहीं है। बस आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए। शुरुआत आप कैसे करेंगे। आप बोलेंगे कि भाई या तो किसी योग टीचर से सीख ले आप, क्योंकि योग टीचर आपको बहुत सरल तरीके से इसका अभ्यास करना सिखा देगा। अगर आप ग्वालियर में हैं तो मेरे से सीख सकते हैं, मैं सिखा दूंगी, क्योंकि मैंने भी अपने आप ही इसको करके देखा है। और वैसे जिन्हें आता है उन्हें इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा एकमात्र अभ्यास है जिसका सिर से पांव तक सभी अंगों पर बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये आपको शार्प मेमोरी तो देगा ही देगा। फिर आपको आँखों की रोशनी, लोगों की आजकल मोबाइल की वजह से लोगों को चश्मा चढ़ रहा है, उससे भी बचाएगा। और इतना ही नहीं है, मैंने बोला कि आप सभी रोगों से ही बचा देगा। ये तो एकमात्र ऐसा आसन है। तो इसे कैसे करेंगे मैं एक बार करके बता देती हूँ कि आप योग में अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो एक तो सूर्य नमस्कार कर लें, दूसरा आप केवल शीर्षासन कर लें, तो भी आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। तो चलिए, सूर्य नमस्कार मैं एक बार करके दिखाती हूँ, उसके बाद में शीर्षासन करूँगी। जिधर सूर्य उगता है या अस्त होता है, चेहरा उसी तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और नमस्कार मुद्रा बना लें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाए। ब्रीद आउट, फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए। सांस भरते हुए राइट लेग को पीछे ले गए और धड़ को आगे की ओर खींच लिया। ब्रीद आउट, दोनों पांव एक जगह। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये बहुत सरल अभ्यास है, कुछ भी मुश्किल नहीं है।
और इसके बाद मैंने बोला शीर्षासन। आपको अपने जो शरीर का वजन है वो यहाँ कपाल के इस क्षेत्र पर लेना है केवल, बस। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। और जब आप 2 से 5 मिनट रुकने के बाद धीरे से पैरों को मोड़ते हुए पंजे को नीचे ले आए। आंखें अभी भी बंद रखेंगे, कुछ सेकंड यहीं पर रुके आप, क्योंकि सिर की तरफ रक्त का संचार बहुत तेज है। और अब धीरे से सिर को सीधा कर लें, लेकिन आंखें बंद रखेंगे। बंद आंखों से ही बैठे। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे जो ब्लड है सिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप बताइए, योग के अलावा कोई ऐसा अभ्यास है जिसमें सिर की तरफ ब्लड आए? हाँ, लेकिन किसे नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाइकल, कमर दर्द, ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स में शीर्षासन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। लेकिन अगर नहीं है, इस अभ्यास को कर रहे हैं, तो आपको कोई रोग आएगा भी नहीं। मात्र केवल सूर्य नमस्कार और शीर्षासन से भी आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं। इनमें बहुत देर नहीं लगने वाली है। आज वेरिकोज वेन्स की समस्या हो या फिर आपको कोई आंखों की समस्या हो, मेमोरी आपकी वीक हो रही हो, इन सब से मुक्ति के लिए, और सौंदर्य तो ये देता ही है, आपकी बढ़ती हुई उम्र के प्रभाव को ये कम कर देता है। स्किन आपकी शाइनिंग करती है, इसके बहुत सारे लाभ हैं। योग के अपने आप में बहुत सारे लाभ हैं। आप अगर योग को अपनाते हैं तो आप विश्वास मानिए, आप सारी चीज़ें आपको अपने आप मिल जाती है स्वास्थ्य के साथ साथ। हाँ, लेकिन इसके साथ आपको कुछ प्राणायाम जरूर करने होंगे, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मात्र 2 प्राणायाम कर लें, कपालभाति और अनुलोम विलोम। मैं दोनों आपको ये करके दिखाती हूँ, क्योंकि प्राण के संचार को बढ़ाने के लिए प्राणायाम से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले कपालभाति कर रही हूँ, उसके बाद अनुलोम विलोम या फिर नाड़ी शुद्धि। आज मैं नाड़ी शुद्धि करके बताती हूँ आपको। सबसे पहले कपालभाति, अपने हाथ की ज्ञान मुद्रा बना लें, पेट सीधी, स्माइलिंग फेस, एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़ दें। ये था कपालभाति। अब मैं बोलूंगी नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि में क्या है, अनुलोम विलोम की तरह ही है, लेकिन साउंडलेस ब्रेथ है। लंबी गहरी श्वास लेनी है, छोड़नी है बिना आवाज के। एक हाथ से ज्ञान मुद्रा, दूसरे हाथ से नासिका मुद्रा। लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट में ही लाके खत्म नहीं करेंगे।
मैंने अनुलोम विलोम में सिर्फ 2 ही सांस ली है और 2 ही छोड़ी है, यानी इधर से लिया, इधर से छोड़ा, इधर से लिया, इधर से छोड़ा, एक, बस ऐसे 2 बार किया है। आपने देखा, बहुत धीमी गति से लंबी गहरी सांस लेते हैं। ये मन को इतना शांत कर देता है, तनाव मुक्त रखता है, दोनों नाड़ियों में बैलेंस लाता है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी तनाव मुक्त हो जाते हैं। और तनाव मुक्ति योग का सबसे बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, तभी तो हम सभी रोगों से बचते हैं। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करेंगे और खुद इन थोड़े से अभ्यासों को करके अपने आप को स्वस्थ बनाए रखेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।